कुछ बातें लाना चाहता हूं। मैं राजेंद्र शर्मा, भारतीय जनता पार्टी का 2 बार स्टेट का सेक्रेटरी रह चुका हूं, ऑफिस सेक्रेटरी रह चुका हूं और आज तक 2006 से लेकर आज तक जितनी भी इलेक्शंस हुई हैं उसका स्टेट स्तर का इंचार्ज हूं। मैं जो बातें कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा और ये विवरण मैंने इसलिए दिया आपको ताकि आपको पता लगे कि मेरा पिछला 20 साल का इतिहास है, जो मैं अपनी पार्टी को समय दिया और उस सारे एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं बातें रख रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आज ये हमें दिक्कत आ रही है कि हमारा कोई भी काम जो होता है वो कारपोरेशन की डायरेक्शन पे नहीं हो रहा है। कारपोरेशन आपने बनाई थी, जनता की आवाज जो होगी वो वहां उठाई जाएगी। जनता की आवाज तो उठी, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव थे, ब्यूरोक्रेसी थी, वो उसको इंप्लीमेंट नहीं करने दे रही है। उसमें पूरे सिस्टम की खामी है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं। वहां मैंने 3 रेजोल्यूशन पास किए। एक रेजोल्यूशन था कि हमारा यहां ट्री अथॉरिटी होना चाहिए। दूसरा था अम्बड्समैन की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अपनी पुलिस पोस्ट होनी चाहिए। वो कमिश्नर सेक्रेटरी के ऑफिस में धूल उसके ऊपर पड़ी हुई है, किसी ने साफ नहीं की उसको। तो ये हमारे जो धीरज गुप्ता जी हैं, ये सिर्फ बातें करते हैं और हकीकत में कुछ नहीं करते नीचे। और उससे क्या हो रहा है, सिस्टम की खराबी हो रही है, लोगों को सर्विसेज नहीं मिल रही। इसी प्रकार से हमारी एक कमेटी बनी थी, हाउस कमेटी। किसके लिए? 260 में मैंने रेजोल्यूशन डाला था कि जितने भी हमारे जम्मू शहर में बिल्डिंग परमिशंस का वायलेशन हुआ है, जो लैंड यूज बिगड़ गया था, उस सारे का सुधार करें। वो भी अभी तक पड़ी हुई है, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा। जेएमसी का सबसे मेन काम क्या है? वो है सफाई करना। 1886 में जेएमसी बनी थी, आज तक सफाई करने का सिस्टम नहीं सुधरा। आपको जान के ये हैरानगी होगी, आपके एक एक घर का कूड़ा उठाने के लिए मेरे वार्ड में 1200 रुपए का खर्चा आ रहा है। 1200 रुपए का। तो आप ये सोचो, अगर जिसका मैंने कूड़ा उठाना है उसी को 400 रुपए दे दूं महीने का, वो कूड़ा ही नहीं बाहर फेंकेगा, लेकिन 1200 रुपया खर्चा आ रहा है। तो इसके बारे में आज तक किसी ने क्यों नहीं सोचा? और मैंने इतने बार इनके संज्ञान में भी लाया कि भाई अगर 1200 रुपया खर्चा आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? फिर हम जनता की पैसे की बर्बादी क्यों करवा रहे हैं? एक घर का खर्चा है 1200 रुपया, सोचिए इस चीज पे। और आपको ये सुन के प्रश्न पूछना चाहिए सबसे, भाई ये 1200 रुपया खर्चा क्यों आ रहा है? अब आप लीजिए दूसरी तरफ डेवलपमेंट एक्टिविटी, ना रेता मिल रहा है ना बजरी मिल रही है। जो ट्राली 800 रुपए की थी आज वो 5000 की हो गई है। और कुछ टिप्पर हमारे तो लगे हुए हैं पुलिस स्टेशन के बाहर, और कुछ अभी भी पैसे दे के छोड़े जाते हैं। मेरा कहना यह है, हमारा सिस्टम क्या है? लोगों को हम दरबदर क्यों कर रहे हैं? मटेरियल हम उनको काम करने के लिए नहीं दे रहे हैं तो नीचे डेवलपमेंट नहीं होगी, नीचे सड़कें नहीं बनेंगी, गलियां नहीं बनेंगी, नालियां नहीं बनेंगी, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? उनके साथ हम धोखा कर रहे हैं क्या? तो उसके सिस्टम को ठीक करने के लिए हमने क्या कर रहे हैं? हम चाहे कोर्ट का ऑर्डर हो, जिस मर्जी का ऑर्डर हो, लेकिन लोगों को तो सुविधा प्रदान करनी है। हालत ये हो गई है, वो ठेका मिल गया पंजाब वालों को, वो क्रशर वालों को ये बोल रहे हैं अब कि बजरी हम आपको देंगे, आप इसको क्रश भी करोगे लेकिन बेचोगे आप नहीं, हम बेचेंगे। भाई जम्मू कश्मीर के जो नुमाइंदे हैं सारे, उनका भी इस रेता बजरी पे हक है। उनका रेट अलग होना चाहिए और जो वो बाहर भेजेंगे उसका रेट अलग होना चाहिए। आज तक इसका समाधान नहीं हो रहा। हमारे 2 साल हो गए हैं, अभी 3 साल हो जाएंगे, तो हम लोगों से धोखा क्यों करें? हम बोल दें फिर सीधे सीधे, भाई हम आपका काम नहीं करा सकते भाई साहब,
हमें गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमारी हालत यहां तक पहुंची हुई है। कहीं एक छोटा सा काम शुरू करवा दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि काम हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर रो रहे हैं जिन्होंने 5,000 रुपए का पर क्यूबिक मीटर का रेट भरा था, वो 5,000 की रेत की सिर्फ उसको ट्राली मिल रही है, तो वो काम करेगा ही नहीं, वो रोएगा वो। तो वो रो रहा है। मैं आपके सामने ये बातें इसलिए रख रहा हूं कि हम आपकी आवाज पहुंचाते हैं, इतने जोर से पहुंचा रहे हैं कि आप उसका हिसाब नहीं लगा सकते, लेकिन हमें सिस्टम मिले ना जिससे हम काम करवाएं।